अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड you're वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी ने ज्वाइन किया है, जिनका अपना भी यूट्यूब चैनल है अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो थैंक यू निम्रा जी, आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल हमारा यही कोशिश है कि हमारे आपके प्रयास से हमारे दोनों जो देश हैं, जो वतन हैं हमारे, उनके बीच में प्यार बढ़े, सौहार्द बढ़े, खुशियाँ बढ़े, प्रॉस्पेरिटी बढ़े, अच्छी सोच बढ़े, अमन आए और आप और हम दोनों मिल कर के अपने लोगों को खुशियाँ दें। यही हमारा पर्पज़ है, इसीलिए हम और आप ये प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बेसिकली ये है कि एक सवाल, एक बात जो हमेशा पाकिस्तानी आवाम की जुबान पर रहती है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एंटी मुस्लिम है। इसी से रिलेटेड एक खबर आई है। एक थिंक टैंक है वॉशिंगटन बेस्ड प्यू रिसर्च सेंटर, वहां से ये खबर आई है, वहां से ये रिपोर्ट आई है कि अगर बात की जाए इंडिया की, तो 98% Muslims are free to practice their religion and 95% are proud to be Indian Muslims। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? अब प्राउड टू बी इंडियन मुस्लिम या प्राउड टू बी इंडियन होने का कोई वो तो है ही, सब है भाई हमारे। देखिए, भारत सदियों से, मुझे तो समझ ही नहीं आता ये पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा कि भाई हमारे यहाँ पे मुसलमानों का जिनोसाइड हो रहा है, उनकी हत्याएं की जा, ये कौन सा मानसिकता है? कोई क्यों मार देगा कि आप सिर्फ मुसलमान है इसलिए हम आपके दुश्मन है? ये क्या मानसिकता है भाई? हमारे बाप दादाओं ने हमें ये नहीं सिखाया। हमने कभी किसी के धर्म के नाम पे, कोई धर्म मतलब पंथ के नाम पे हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया। हमारे तो बाप दादाओं ने हमें सिखाया है कि भाई सबका एकम सद बहुधा विप्रहा वदंती, जो आज यूरोप आपको सिखा रहा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे यहाँ सैकड़ों अरबों साल से है भाई, कि सबको अपने अपने अकीदा मानने दो। भाई भारत में 5 वक्त की नमाज अजान होती है, अजान लाउड स्पीकर पे, और क्या बोला जाता है कि भाई ईश्वर अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है उस देश में जहां 80% लोग हिंदू हैं, मगर वो आप सम्मान देते हैं कि ठीक है आपका मानना है, आप मानो। ये हमारे यहाँ 5 वक्त अजान होती है लाउड स्पीकर से। आपके यहाँ होता है ऐसा? आप कर पाएंगे ऐसा? घंटी आपके यहाँ पे जब नमाज का वक्त हो रहा हो उस समय हम घंटी बजाएं, या घंटी बजाएं जब नमाज का अजान का वक्त ना भी हो, सॉरी, घंटी बजाए आपके यहाँ पे मोहल्लों में घंटी सुनाई दे, आरती सुनाई दे, स्तुति सुनाई दे देवी की, हनुमान चालीसा सुनाई दे, आप क्या ये पॉसिबल है क्या? आप उन लोगों से बोलिए जो हिंदू, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में तो कोई माइनॉरिटी के साथ जुर्म नहीं होता, उनसे ये पूछिए कि हम लाउड स्पीकर लगा के दिन में 5 बार नमाज सुनाए हैं, तो अरे हनुमान चालीसा सुनाए, आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे बाप दादों ने हमें ये सिखाया। हमारे यहाँ जूस आए, यहूदी आए, पारसी आए, बुद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, सब हैं, सिख हैं, सब हैं भाई, हमें फर्क नहीं पड़ता आप किससे मानते हो, किसको नहीं मानते हो। ये हमारा सोच नहीं है। ये तो मुझे ही समझ में नहीं आता कि ये क्यों ये पाकिस्तान ये बार बार दुनिया में जाके कहता है कि यहाँ पे मुसलमानों का जिनोसाइड हो रहा है। इमरान खान ने सारी दुनिया में टीवी में रिसर्च, बीबीसी, CNN, TRT, RT वर्ल्ड, हर जगह जाके कहा कि ये जिनोसाइड करने वाले लोग हैं, फासिस्ट लोग हैं, इस्लामोफोबिक लोग हैं। प्यू रिसर्च ने तो सब खोखला कर दिया उनका प्रोपोगेंडा। अब तो ये प्रोपोगेंडा ही कहा जाएगा ना। प्यू रिसर्च कोई ऐसा वैसा रिसर्च सेंटर नहीं है। प्यू रिसर्च बहुत ही रेप्यूटेड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। तो जब प्यू रिसर्च ये कह रहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान कह रहा है कि हम अपने 98%, वो 2% कौन है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है जिन्होंने कहा कि नहीं हो रहा है, लेकिन 98% ये कह रहा है कि हम फ्री हैं। भाई अब आपको क्या चाहिए? तो इमरान खान तो माफी मांगे मोदी जी से, क्योंकि उन्होंने तो सारी दुनिया में जाके कहा कि मोदी जी और आरएसएस जो है ये तो इस्लामोफोबिक लोग हैं। तो ये कैसा इस्लामोफोबिया है कि जहाँ की जो भारत का मुसलमान है उसका पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। हमारे यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हम जिनोसाइड कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और हमारे यहाँ पे फ्रीडम भी है, वो खुद भी कह रहे हैं कि हमें अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए कोई आजादी, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है।
देखिए निम्रा जी, ये आपको, आपके समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है रिकैलिब्रेट करने की, कि कोई नहीं किसी को इसलिए नफरत करता कि आप मुसलमान हैं। हमारे यहाँ का हिंदुस्तानी, अगर आप उसको उसको उसके तरीके से जीने दें, वो गले लगाता है। हमसे आप इसलिए नफरत करते हो क्योंकि हम कहते हैं आप हमारे में से एक हो। आप कहते हो हम हमारे में से एक नहीं है, आप हमको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम आपसे अलग हो गए, आप अभी भी हमको खा पी जाना चाहते हो, पता नहीं क्या क्या थ्योरी है। सॉरी सॉरी, गले में दर्द हो रहा, पानी पी लो। देखिए हिंदुस्तान में फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, आप उसके बाद आपका कौन ईश्वर है, कौन अल्लाह है, कौन पैगंबर है, कौन है, ये से हिंदुस्तान के लोगों को नहीं फर्क पड़ता। मोहम्मद अजीजुद्दीन को ये अपना क्रिकेट प्लेयर बनाते हैं भाई, ये आप हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं मुसलमान, हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं मुसलमान, हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन मुसलमान रह चुके हैं, मेरे दोस्त मेरे भाई मुसलमान है भाई। हम तो कभी नहीं देखते हमारे, आप जैसे मैंने कहा, मेरे साथ एक लड़की बैठी है, उसका नाम निम्रा है, हम बस इतना ही देख रहे हैं। आप क्या देख रही हैं? ये हिंदू बैठा है। ये मानसिकता का है, ये आपको, आपकी गलती नहीं है, आपको ये बनाया गया ऐसा। तो हिंदुस्तान में किसी मुसलमान के लिए कोई नहीं है, ना मेरे मन में है। आप एक मुसलमान हैं, मुझे आपसे बेहद लगाव है, नहीं फर्क पड़ता आप मुसलमान हैं या हैं। उसी तरीके से हिंदुस्तान का हर हिंदू ये कहेगा। अब आप उसको पोक करो, उसकी जगहों को घेर लो, हर जगह पे मजार बना दो, उसको जीने के लिए जगह छोटी कर दो, तो फिर कोई भी चिढ़ेगा भाई, रिएक्शन तो देगा ना। आप रहो ना, आप उसको इस्लामाइज क्यों करना चाहते हो भाई? अरे भाई कजाक है, कजाक, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, वो कहते हैं ये लैंड ऑफ इस्लाम है, वो कहते हैं हम मुसलमान है पर ये लैंड ऑफ कजाक है। आपको इसमें क्या दिक्कत है कि हम मुसलमान है, ये लैंड ऑफ हिंदूज है, कहने में क्या दिक्कत है? और हम भी हिंदू है। कजाक कभी ये कहते हैं कि हम कजाक नहीं है, उज्बेक कहता है कभी कि हम उज्बेक नहीं हो, कहता है उज्बेक है, मुसलमान है, लैंड ऑफ उज्बेकिस्तान है। आपको यही कहना है कि भाई हम मुसलमान है, ये लैंड ऑफ हिंदुस्तान, ये लैंड ऑफ भारत है, ये लैंड ऑफ हिंदूज है। इसको क्या आपके अकीदे से और उसका हिंदू राष्ट्र होने से क्या दिक्कत है, हमें समझ में नहीं आता। आप अपना स्किन कलर, भाषा, खान पान, सोचने का तरीका कैसे चेंज कर देंगी? कोई ये नहीं कह रहा कि आप अपने मजहब को मत मानिए, मजहब को आप वैसे भी पिक एंड चूज कर रखिए, थोड़ा सा और कर लीजिए, किस पर्सनल मैटर बना दीजिए, बस खेल खत्म, फिर हम आप एक हैं। तो यही प्यू रिसर्च ने तो इमरान खान साहब को माफी मांगनी चाहिए मोदी जी से और आरएसएस से, जिन्होंने कहा कि वहां इस्लामोफोबिक है और ये है वो है। कौन है इस्लामोफोबिक? इस्लामोफोबिक होते तो मुसलमानों को फ्रीली हम उनका इबादत करने से रोकते। अरे भाई हिंदू ने कभी किसी को इबादत करने से नहीं रोका, ये आपके यहाँ पे होता है और ये हमारी कैरेक्टर में। हमारी दिक्कत ये है कि जो आप करते हो वो उसका जवाब हमसे मांगते हो। हमारी कभी पूरी हिस्ट्री में नहीं हमने किसी को इबादत करने से रोका, यहूदियों तक को नहीं, जो कि यहूदी ये कहते हैं कि तुम्हारे धर्म, जो तुम्हारा जो लाइफस्टाइल है वो गलत है। यहूदियों ने दुनिया को बताया ना कि भाई देयर इज वन गॉड। तो अब इस पे और क्या कहें भाई? मैं फिर कहूंगा, भारत का मुसलमान भारतीय है, मेरा जितना घर है उतना उसका घर है, कोई अंतर नहीं है, वो भारत माँ का बच्चा है बस। अभिषेक जी, हाँ, अभी रिसेंटली आपने मुझे ये मिसाल दी है कि एक चीज और कहूंगा, मगर ये मत कहिए कि बीजेपी ने कितने मुसलमानों को वोट दिया, कांग्रेस ने कितने मुसलमानों को टिकट, नहीं। भारतीय है मेरे लिए, हर कोई भारतीय है, मैं उसको मुसलमान की दृष्टि से नहीं देखता। हम एक भी मुसलमान को वोट नहीं, हम एक भी मुसलमान को बीजेपी में टिकट नहीं देंगे और एक भी मुसलमान को हम चुन करके पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे, एक भी मुसलमान को नहीं भेजेंगे, और ना ही हम एक हिंदू को भेजेंगे। हम भेजेंगे भारतीय को, वो इंडियन है बस। बोले। अभी आपने रिसेंटली मुझे एक मिसाल दी है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं निम्रा हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मगर मेरे सामने जो बैठा है वो एक हिंदू है। आपने ये मुझे मिसाल दी है। अगर हम पाकिस्तानी की मेंटालिटी की बात करते हैं तो यकीनन ये मेंटालिटी है यहाँ पर बहुत ज्यादा, इसलिए माइनॉरिटीज यहाँ पर खत्म हो रही है, कम हो रही है। अगर हम बात करते हैं दुबई की, जब वहां पर मंदिर खोला गया, जब वहां पर मंदिर की ओपनिंग हुई तो पाकिस्तानी अवाम ने उसकी ऑपोजिशन की। अगर हम दूसरे इस्लामिक ममालिक की बात करते हैं तो वो लोग, उन लोगों की मेंटालिटी इस तरह की क्यों नहीं है जिस तरीके की पाकिस्तानियों की है, कि हर बात में हम बोलते हैं कि इंडिया जो है वो एक एंटी मुस्लिम कंट्री है, इंडिया हिंदुत्व को प्रमोट कर रहा है, वहां पर मुसलमान सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है।
दूसरी कंट्रीज ये मुद्दा क्यों नहीं उठाती? क्यों पाकिस्तान की जानब से ही बोला जाता है? क्योंकि हम भारत से अलग हुए, क्योंकि हमारी 75 सालों से दुश्मनी चल रही है, इसलिए, या इसके पीछे कोई और प्रोपेगेंडा है? देखिए ये भाई, आप अपनी, मैंने आपसे कहा ना कि आप अपने से ज्यादा अपनी आइडेंटिटी को कंफ्यूज किए पड़े हैं। यूएई में 10% मुसलमान है, कतर में 10-15%, 15%, सॉरी, यूएई में 10% हिंदू है, कतर में 15% हिंदू है। उनको कोई शौक नहीं है कि वो कन्वर्ट करें, उनको कोई शौक नहीं होता कि वो कन्वर्ट करें। क्यों? क्योंकि वो अरब होने पे प्राउड करते हैं। वो कहते हैं वी आर अरब कंट्रीज, आप कहते हैं मैं मुस्लिम कंट्री। किसी एक अरबी कंट्री के नाम के आगे इस्लामिक लगा हुआ बता दीजिए आप मुझे। मैं आपसे ये प्रश्न कहता हूं, किसी एक टर्किश कंट्री के नाम के आगे आप इस्लामिक लगा हुआ बता दीजिए, सेंट्रल एशिया की। तुर्की आपका फेवरेट कंट्री है, तुर्की आपका फेवरेट कंट्री है कि नहीं? आप ये तो मानती है ना, तुर्की जो है, आप उसको अपना फेवरेट मानती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो तुर्की का पूरा नाम क्या है? तुर्किया। हमने तो क्या तुर्किया ही वो सुना है। अपने क्या वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्या वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या खुद को वो इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं? आप बताइए। मैं आपको उनका कॉन्स्टिट्यूशन बोलिए तो मैं पढ़ के सुना दूं। आर्टिकल 1, द स्टेट ऑफ टर्की इज अ रिपब्लिक। The Republic of Turkey is a democratic, secular, and social state governed by rule of law within the notions of public blah blah blah. ये टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन है। और सुन लीजिए, द एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ द विल ऑफ नेशन, द फैक्ट दैट सॉवरेनिटी इज वेस्टेड फुल्ली एंड अनकंडीशनली इन द तुर्किश नेशन, अनकंडीशनली इन द तुर्किश नेशन। और आपका क्या है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि ये पाकिस्तानी नेशन में, क्योंकि वो पाकिस्तानी, वो तुर्किश नेशन है। आपका तो नेशन ही नहीं है, क्योंकि आप तो पाकिस्तान को नेशन बना रहे हो। फिर आप कहोगे कि हमारे यहाँ तो कोई बलूच नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ कोई पख्तून नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं होना चाहिए। आपका कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़े तो आप हैरान हो जाएंगे। वो ये नहीं कह रहा कि ये बिकॉज कि पाकिस्तान तो कोई नेशन है ही नहीं हिस्ट्री में, तुर्किश तो नेशन है। हु आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान भाई? फिर आप देखिए क्या लिखा, वेयर इन द मुस्लिम शैल बी इनेबल टू ऑर्डर देयर लाइव्स इन द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव स्फेयर्स। मुस्लिम्स। ना तो तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा है, ना तो किसी सेंट्रल एशियन कंट्रीज का। मुस्लिम कौन है? मुस्लिम मुस्लिम तो कोई भी है ना। मुस्लिम तो अरब भी है, मुस्लिम तो तुर्क भी है, मुस्लिम तो टूनिशियन भी है, मुस्लिम तो कोई भी हो सकता है भाई। आप देखें, समझें, आप लोग इतने कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आपकी आइडेंटिटी मुस्लिम नहीं है, आपकी आइडेंटिटी है एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, दैट्स इट। वरना आप प्राउड करते, जैसे तुर्क है वो प्राउडली कह रहा है वी आर तुर्क्स, आप कह रहे हो वी आर पाकिस्तानी। पहला पाकिस्तानी मोहम्मद बिन कासिम, कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो आप। मोहम्मद बिन कासिम की भी जो आत्मा होगी वो अपने कब्र में लौट जाती होगी कि ये सुन के भैया हम अरब थे, हम पाकिस्तानी कब बन गए। तो ये इतनी पर्टिकुलर जहन साजी करना इतना आसान नहीं है आपके यहाँ पे। आपके यहाँ पे लोगों को बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी है कि जो चाहे लिख दे वो सच है, लेकिन जो जो रियल फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेजिनेशन को नॉलेज और एपिस्टेमोलॉजी बनाना आपके यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कि पाकिस्तान वाज क्रिएटेड बाय सम अरबिक इन्वेडर, मुगल्स कॉन्स्टिट्यूटेड पाकिस्तान। आपके यहाँ के जुडिशियल जजेस मैंने देखा है, वो आसिया बीबी के केस में, वो जो बेचारी फालसा वाले जो क्रिश्चियन लेडी थी, आई गेस उसका नाम आसिया बीबी था, उसमें आपके जज साहब लिख रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड 1860। अरे भाई, इंडियन पीनल कोड था भाई, पाकिस्तान पीनल कोड कभी बना ही नहीं। आप तो जज हो यार,
Get yourself at least historically and factually correct. देखिए मैं फिर कह रहा हूं, कोई मुसलमान का जीनोसाइड, अब तो पाकिस्तान, अब तो हिंदुस्तान के मुसलमान आके आपको टीवी पे बोल के जाते हैं कि बंद कीजिए प्रोपोगेंडा। अरे अब आज की डेट में कुछ छुपा हुआ है, हम जीनोसाइड करेंगे तो छुप जाएगा कोई? भारत एक प्रोसिलेटाइजेशन नहीं, हिंदू एक प्रोसिलेटाइजेशन करने वाली कौम नहीं है। प्रोसिलेटाइजेशन का मतलब कन्वर्ट करना। वो आपको आपके आइडेंटिटी के साथ स्वीकार करते हैं भाई, आपको जिसको मानना है माने, हमें हमारे हाल पे छोड़ दे, हमारी यही रिक्वेस्ट है बस। हमें हम पे आप झूठा इल्जाम, जो आप करते हो वो सारा चीज हमारे ऊपर डाल देते हो कि हम ये करते हैं। माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट आपके हमारे यहाँ कोई माइनॉरिटी नहीं है। चले आप बोले। अभिषेक जी, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि हमारी जो नफरत है वो हिंदुओं से है, स्पेशली हिंदुस्तान के नॉन मुस्लिम से। अगर हम बात करते हैं चाइना की, अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो वहां पर भी तो नॉन मुस्लिम हैं। फिर पाकिस्तानी अवाम की नफरत उनसे क्यों नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं से नॉन मुस्लिम से ही क्यों है? क्योंकि आपको जब आप कन्वर्ट हुए, अब क्या होगा? मेरे भाई साहब हिंदू है, मेरे प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस सब हिंदू है, मेरी भाषा हिंदू है, मुझे नहीं पता कि अरेबिक कल्चर क्या है। तो जब आदमी पहला कन्वर्जन, उसको भले तलवार के जोर से भी किए, तो वो जब कन्वर्ट हुआ या किसी ने स्वेच्छा से भी कर लिया तो कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद क्या? उसकी डेली जो, अब वो 40 साल तक एक मूर्ति के आगे यूं यूं आरती करता रहा है, तो रातों रात वो अरेबिक स्टाइल में पूजा करने लगेगा। और फिर अगर वो कर भी रहा है तो रह रहा है उन्हीं के बीच में, सारा दिन उन्हीं के बीच में रहता है। और वो जैसे किसी एक समाज में से 100 में से 10 लोग अगर मान लीजिए मुसलमान बन गए, तो उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कैसे आप सॉल्व कीजिएगा? उसके लिए तो वो लोकल कस्टम्स और लॉज लगेंगे ना। तो सदियों से ये मुस्लिम को बसाने के लिए इन्होंने सेपरेशन किया, कहा कि तुम अलग दिखाओ अपने आप को, कन्वर्ट होने से क्या होगा? तो फिर घेटवाइजेशन शुरू हुआ, हमारे ही लोग कन्वर्ट होकर के हमसे अलग होने, फिर उनको ये बताया गया ये गंदे हैं, यहाँ पे मलिक है, यहाँ पे ये था वो था। हमने दुनिया की सारी बेहतरीन किताबें लिखी। आज मैं सुन रहा था, किसी ने एक गोरे से पूछा जो कि वैदिक फिलॉसफी को प्रमोशन कर रहा था, वो गोरा था, तो वेस्ट में गया वो, तो वेस्ट ने उससे पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम्हारी कौन सी बुक है, विच बुक डू यू फॉलो? तो बोला, वी आर नॉट द पीपल ऑफ बुक, वी आर नॉट द पीपल ऑफ बुक, वी आर पीपल ऑफ लाइब्रेरी। अब आप सोचिए, बेमिया में जो मूर्ति आज ये तोड़ दिया है जिन्होंने, आप समझती है वो मूर्ति पहाड़, एक पहाड़ होगा, उस पहाड़ में उसना, जिसने हथौड़ा बनाया होगा उसको मेटलर्जी पता होगी, जिसने स्कैफोल्डिंग पता के बनाया होगा उसको टेक्नोलॉजी पता होगी, जिसने उसको कार्व आउट किया उसको आर्ट पता होगा। वो आर्ट, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, सबका एक उत्कृष्ट नमूना है। इसको कहते हैं इंसान की बेहतरीन कौशल। उन इंसानों में कितना वो था, जिसे कह लीजिए स्किल्स, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्ट, सबका स्किल्स था। आप कह रहे हो कि वो जाहिलिया था वहां पे। तो पॉइंट ये है कि आपको मुसलमान बनाने के लिए एंटी हिंदू बनाना जरूरी था। अभिषेक तो जी, हम लोग चाइना को और अमेरिका पर आवाज नहीं उठाते हैं। वहां पर चाहे मुसलमानों के साथ जो भी सलूक हो, वहां पर हम लोग आवाज नहीं उठाते। वहां के लिए हम लोग एक लफ्ज भी नहीं बोलते, क्योंकि उनसे हमें आते हैं पैसे, उनसे हमें आती है मदद, उनसे हमें आते हैं डॉलर्स। तो क्या अगर भारत में हमारी मदद करे, भारत से भी हमें इमदाद आनी शुरू हो जाए, तो क्या हमारी नफरत हिंदुस्तान के लिए या हिंदुस्तान के नॉन मुस्लिम्स के लिए कम हो जाएगी? क्या लगता है आपको? बहुत बढ़िया प्रश्न किया। आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। आप मुसलमान नहीं है, आपको इस्लाम से धेले भर का प्यार नहीं है, आपको हिंदुओं से नफरत है बस, भारत से नफरत है बस। आपको पता ही नहीं इस्लाम, कौन आपको मुसलमान मानता है? अरब मानते हैं आपको मुसलमान, टीटीपी मानता है, तालिबान मानता है, कौन मानता है आपको मुसलमान? कोई आपको मुसलमान नहीं मानता। आप स्वयं को मुसलमान मानते हैं बस। और आपके मुसलमान होने की आइडेंटिटी है कि हम हिंदुओं से नफरत करते हैं। आपने हर अपनी गलती को इस्लाम के नाम पे छुपाने का एक जो जो तरीका है, उसको आप कहती हैं ये मेरा रिलीजन है। अगर आप मुसलमान हैं, प्योर मुसलमान हैं, तो कौन से तरीके का लाइफस्टाइल अपनाएंगी? किस अरेबिक कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है बताइए? सऊदीया में है,
यूएई में पार्लियामेंट है, इलेक्शन होता है वहां पे। कहां होता है इलेक्शन? आपने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुरान है, तो कुरान में जो है, कुरान को जो जानने वाले अरबी लोग हैं, कहां इलेक्शन करवा रहे हैं? वेस्टर्न फॉर्म ऑफ इलेक्शन है। आप कह रहे हैं कि हमको चाहिए। इमरान खान कह रहे हैं हम रियासत मदीना बनाएंगे थ्रू इलेक्शन। रियासत मदीना थ्रू इलेक्शन बना था। आप अरबों से भी ज्यादा आगे चले गए हैं। तो या तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन चाहिए तो फिर तुर्कों वाला कॉन्स्टिट्यूशन अपनाइए। कॉन्स्टिट्यूशन अरबों वाला लिया है और एक्शन तुर्कों वाला चाहते हैं। वो कह रहे हैं हम सेक्युलर, आप कह रहे हैं हम सेक्युलर नहीं है। आप हिंदुओं से नफरत करने वाली कौम है, अपने आप से, हिंदू भी नहीं, अपने आप से नफरत, अपनी हिस्ट्री से, अपनी आइडेंटिटी से नफरत है आपको ना। तुर्क तो छाती ठोक के कह रहा है हम तुर्क हैं, अरब छाती ठोक के कह रहा है हम अरब हैं। आप छाती ठोक के कहेंगे कि हम इंडियन हैं? ये कौन है ये लोग जो आपको भड़का रहे हैं कि आपको इस्लाम बनाने के लिए वो पहले आपको ज्यादा हिंदुओं के बारे में बुराई पढ़ा देते हैं, लेकिन अरबों को इसकी जरूरत नहीं है, वो तो नहीं पढ़ा रहे हैं हिंदुओं की बुराई। क्या मिल रहा है ये सब करके, स्पेशली हिंदुस्तान के खिलाफ पढ़ा कर? क्या लगता है आपको, ये सारी टीआरपी की गेम है या वाकई जो है हम लोग को एक गुस्सा है हमारे अंदर भारत से रिलेटेड? क्या लगता है आपको? देखिए आपका नहीं है, हुआ ये कि जब आए मुस्लिम, जब तुर्क आया और ये लोग आए, जब इन्होंने कन्वर्ट किया, क्योंकि इनको तो शुरू नया नया चस्का लगा था कि मूर्ति पूजा गलत है, इसको खत्म करो, ये करो। तो जो लोग कन्वर्ट हो गए, इनका क्वेश्चन ये हुआ कि कन्वर्जन से क्या होगा भाई, उनको अलग करो इनसे। एक मैं हूं, मैं कन्वर्ट हो गया, मेरा भाई कन्वर्ट नहीं हुआ है। हम एक ही थाली में रह रहे हैं, एक ही थाली में खा रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही नियम कानून थोड़े बदल दीजिएगा आप मेरा। कपड़ा रातों रात बदल दीजिएगा, खाना बदल दीजिएगा। तो उन्होंने कहा यार ये तो फिर उनको उनको ये रहता कि यार ये बदल गया तो हुआ क्या इससे? जैसे मैं फिर सारा, मैं कल भी मूर्ति पूजा करूंगा और सारी अपनी जीवन वैसे ही गुजारूंगा, क्या हो जाएगा उससे? आपको तो फिर वो जीवन शैली घुसेड़नी है ना उसके लाइफ में, मेरे लाइफ में। फिर आपको ये इंश्योर करना है कि मैं मंदिर ना जाऊं, फिर आपको ये इंश्योर करना है कि मेरे लोकल लाइफस्टाइल है उससे अलग हो जाऊं। तो फिर लोकल लाइफस्टाइल से अलग करोगे, नई लाइफस्टाइल कौन सी दोगे ये तो बता दो। वो नहीं पता है, बस उसको ये डिफाइन कर दिया कि नई लाइफस्टाइल वो होगी जो लोकल लाइफस्टाइल के अपोजिट होगा, बस। इसीलिए अरबों को मुसलमान, इस्लाम का हिंदुस्तान से कोई बैर नहीं है आज की डेट में। अरब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई, अरब ने मुसलमान, इस्लाम का हिंदुस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है बाय द वे। अरब तो मंदिर बनवा रहे हैं हमारे लिए। आप देख लें वो जो जो ये हैं, क्या नाम है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। जॉर्डन के जो वो प्रॉफिट मोहम्मद के जो डिसेंडेंट हैं, जॉर्डन के किंग जो है वो तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंडेंट है, डायरेक्ट डिसेंडेंट है, 14th या 40th या समथिंग। उन्होंने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। तो अगर मोदी बुरा है मुसलमानों के लिए, तो अरब उसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कैसे दे रहे? ये अरब, हमारा इस्लाम से नहीं जंग है, वो समय रहा होगा, वो आए, वो फैक्ट था, वो खत्म हो गई बात। अब हम एक दूसरे के साथ हम आहंग हो चुके हैं। अब हमें अरबों से प्रॉब्लम नहीं है, अरबों को हमसे प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारी लीडरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए इस खित्ते में तैयार है। हम तो अरबों के साथ मिलकर I2U2 बना रहे हैं, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। अरब हमको मानने को तैयार है, इस खित्ते की चौकीदारी और चौधराहट सौंपने के लिए अरब तैयार है हमको। मिडिल ईस्ट की जो सारी सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए वो इंडिया को अपना बड़ा भाई मानने के लिए तैयार है। मोहम्मद बिन सलमान आए थे यहाँ पे इंडिया में, उन्होंने कहा था कि हम बड़े भाई हैं, हिंदुस्तान बड़ा भाई है हमारा। पाकिस्तान का इस्लाम का मतलब है सुपीरियोरिटी, कि हम बेहतर हैं, बिना कुछ किए, सिर्फ हम मान लिए कि हम बेहतर हैं, तो बात खत्म। अब मैं मान लूं कि मैं दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी हूं, अब आप क्या कर लीजिएगा? मैं मान लिया, मुझे मानना है तो भाई मान लिया मैंने। अब दुनिया मुझे बोलिए बड़ा कुरूप है, लेकिन मैं खुश हूं कि नहीं, मैं बड़ा हैंडसम हूं। अब भाई क्या कर लेंगे आप? जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, नार्सिसिज्म जिसे कहते हैं, उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। आप इसको याद रखिएगा, इस्लाम से हमारी अभी कोई लड़ाई नहीं है। इस्लाम और हिंदुस्तान में पीस हो चुका है। हम तुर्क और इंडियंस में पीस हो चुका है। कोई हमारे ऊपर सेंट्रल एशियन नहीं चढ़े आ रहे हैं।
कोई हमें बर्बाद करने के लिए न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है कि इंडियंस के ऊपर चला देंगे। न तो कजाक बना रहे हैं, ना तो उज्बेक बना रहे हैं, ना तो तुर्क्स बना रहे हैं, ना कोई बना रहे हैं। इधर उधर कमेंट दे दें वो बात अलग है। एक आप हैं जो हमें तबाह करने के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाए पड़े हैं। आप कहते हो कि मोदी जिनोसाइड करता है, इस्लामोफोब है, फासिस्ट है। दुनिया कह रही है कि मोदी को पीस अवार्ड दो। प्यू रिपोर्ट ये जो आया है, प्यू रिपोर्ट, ये आपके इमरान खान साहब के उस पर एक बड़ा जबरदस्त तमाचा है कि सारी दुनिया में प्रोपोगेंडा कर दिया तुमने कि जिनोसाइड हो रहा है, इस्लामोफोबिक है। ये कैसा इस्लामोफोबिक है? हम 98% कह रहा है प्राउड टू बी इंडियन, और उसके बाद कह रहा है हमें रिलीजन में कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूं यार, मैं अपने, मेरा दोस्त था अली, मैं उसको अपने मेरे घर पे आके रुका था, मैंने उसके रोजा में इफ्तार मैंने करवाया उसको अपने घर पे, मैं उसको अपने गाड़ी पे बैठा करके मस्जिद में छोड़ के आता था कि तुम नमाज पढ़ो। आप ऐसा करेंगी? हम तो कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको। आप करेंगे कि किसी हिंदू को घर में बुलाएं, उसके लिए मंदिर, वो जब मेरे घर में वो नमाज पढ़ता था, आप उसके पूजा के समय पे उसको घंटी बजाने देंगे घर में? उसके पूजा के समय पे मंदिर में उसको छोड़ के आएंगे? उसके व्रत के लिए आप उसके जो उसका तरीका है अपने व्रत को खोलने का, वो करने देंगे? दूसरा करे तो बहुत अच्छा, तो भाई भाईचारा है, हम नहीं करेंगे। ऐसे तो नहीं चलेगी दुनिया ना। तो मैं फिर कह रहा हूं, हिंदुस्तान में कोई मुसलमान, हमारी इस्लाम से लड़ाई नहीं है भाई। हमारे अच्छे दोस्त हैं अरब्स, वो भी सिविलाइजेशन पे अपने घमंड करते हैं, हम भी घमंड करते हैं। उनका सिविलाइज अरबों से हमारा संबंध प्री इस्लामिक है, जब इस्लाम आया भी नहीं था इस खित्ते में। तो हम बिल्कुल आपसे ऐसा क्या? ही है। जी जी, जी आप बोलिए। बोलिए। नहीं बोले नहीं बोले नहीं, आप बोले। बोलिए। हाँ जी, तो देखिए मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस दिन आप अपनी हिस्ट्री एक्सेप्ट कर लिए, तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए, जिस दिन आपने जिस दिन तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, उस दिन से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? तो बिल्कुल बस आप अपनी हिस्ट्री एक्सेप्ट कर लीजिए, वी विल बी फाइन, वी विल बी ओके, ऑलराइट। बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन ये सारी गलतियां पाकिस्तान शुरू दिन से करता है और अब भी कर रहा है। आपने हिस्ट्री की बात किया, हिस्ट्री यहाँ पर सही पढ़ाई जाए तो लोगों को इल्म होना, हिस्ट्री का तो यहाँ पर नामो निशान ही नहीं है। हमारी हिस्ट्री स्टार्ट की गई है 1947 से, वहीं से हमें पढ़ाई गई है कि भाई ये थी हमारी हिस्ट्री। हमें जो शुरू से लेकर जब से ये खिता है तब की हमें हिस्ट्री पता ही नहीं है, ना पढ़ाई जाती है, ना हमें यहाँ पर लाइब्रेरीज वगैरह में यहाँ पर कोई किताबें मिलती हैं ढंग की कि हम हिस्ट्री वगैरह को स्टडी कर लें। न यहाँ के लोग यहाँ पर रिसर्च वर्क पर काम करते हैं। तो यही सारी इस वक्त पाकिस्तान में खामियां हैं, या पाकिस्तान की इस वक्त ये जो जिस स्ट्रेटेजी से पाकिस्तान चल रहा है वो तो सबको नजर आ रहा है। इसीलिए तो पाकिस्तान दिन ब दिन डाउन 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 होता चला जा रहा है, और ये भी नहीं पता कि कब तक हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके रिव्यूज जानकर। उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ साथ प्रोग्राम को एंड करूंगी। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, प्यार बांटिए प्यार।